हाय गाइज़, दिस इज़ अमृता एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। गाइज़, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज व्हाट्सएप के कुछ नए फीचर्स, नए नहीं बोलूँगी कि पुराना ये, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे यूज़ करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है आप अपने रेगुलर लाइफ में और चैटिंग में। तो वो तो सीखेंगे ही, उसके साथ ही स्मार्टफ़ोन के कुछ ऐसे मैं आपको अननोन फीचर्स भी बोलूँगी जो आप यूज़ करेंगे तो आपका लाइफ़स्टाइल और भी थोड़ा स्मार्ट हो जाएगा। तो ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैं बताऊँगी वो कैसा लगता है। लेकिन वो स्मार्टफ़ोन का जो फ़ीचर है मैं लास्ट में बताऊँगी। उसके साथ ही आपके लिए रहेगा एक ज़बरदस्त सा एक क्वेश्चन। देखते हैं आपको किन लोगों को वो क्वेश्चन पता है, तो मुझे बताइएगा। तो वो लास्ट में चलते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप का कौन सा वाला फ़ीचर्स है जो आप लोग नहीं जानते हैं या फिर जानते हैं यूज़ नहीं करते हैं। चलिए देख लेते हैं व्हाट्सएप का फ़ीचर्स। नंबर 1 जो है, मैं आप जो बता रही हूँ, नंबर 1 में है कि आप अगर अपने लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है, व्हाट्सएप का जो लैंग्वेज है इंग्लिश है डिफ़ॉल्ट, तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो लैंग्वेज सेट कहाँ से कर सकते हैं। तो लैंग्वेज सेट देख लीजिए, यहाँ से आप कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको जाना होगा आप अपने व्हाट्सएप के सेटिंग्स में, 3 डॉट्स में सेटिंग्स मिलेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको फिर से जाना है अपने चैट में। चैट में जाने के बाद आपको लैंग्वेज दिखेगा। यहाँ पे आप रीजनल लैंग्वेज सेट कर सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। ठीक है, तो आपको कौन सा लैंग्वेज चाहिए यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बंगाली है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, बाकी जो लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है आप देख सकते हैं, वहाँ से चूज़ कर सकते हैं और आपका पूरा फंड जो है ये आ जाएगा आपके इस रीजनल लैंग्वेज में। तो ये हो गया एक ट्रिक। चलिए, ये आपको शायद दिखा होगा लेकिन आपने यूज़ नहीं किया होगा। तो सेकंड मैं आपको बताऊँगी कि ऐसा होता है, जो ज़्यादातर होता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में, कहीं कोई मनमुटाव होता है और कहीं कुछ हो जाता है। तो क्या होता है कि हम लोग या फिर हम लोगों के बीच में भी थोड़ा तो बहुत होता है, फ्रेंड्स लोगों का, कि कोई मैसेज भेज रहा है और बाकी एक मैसेज सेंड तो कर रहा है लेकिन वो अनसीन रह रहा है, क्योंकि ब्लू टिक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रीड रिसिपेंट जो है वो उसने टिक नहीं किया है, तो वो आपको नहीं शो करेगा। ठीक है, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका मैसेज वो पढ़ रहा है कि नहीं, या फिर अगर वो फ़्लाइट मोड को ऑन करके मैसेज पढ़ रहा है या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका मैसेज वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो आप कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे। आपको भी तो लगना चाहिए कि अरे इतना देर से मैं मैसेज किए जा रहा हूँ लेकिन वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है पता नहीं चल रहा है, या फिर जिसको मैं भेज रहा हूँ वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। तो जो भी हो, आपको अगर पता करना है कि इफ़ ही इज़ और शी इज़ रीडिंग और नॉट गेटिंग योर मैसेज और मे बी अनअवेलेबल, तो कैसे आप पता करेंगे। तो ये है ट्रिक दूसरा नंबर का। आप एक काम कर सकते हैं, स्मार्ट ट्रिक है। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक शॉर्ट सा आप साउंड क्रिएट करके या फिर ऑडियो क्लिप भेज दीजिए। एक 20 सेकंड का, 15 सेकंड का, 10 सेकंड का एक ऑडियो क्लिप, जैसे हम ऑडियो सेट करते हैं वहाँ पे मैसेज में जाके ऑडियो में लॉन्ग प्रेस करके कुछ भी एक साउंड भेज दीजिए। ठीक है, विदाउट साउंड भी अगर भेज देते हैं, ऑडियो क्लिप भी अगर है, अगर कुछ भी साउंड वगैरह है तो भेज दीजिए उसको। साउंड क्लिप अगर वो अवेलेबल है, वो पर्सन अगर देख रहा है, तो साउंड क्लिप देखने के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि उसने मैसेज देख लिया है, क्योंकि साउंड क्लिप को वो कभी भी आपसे रिमूव नहीं करवा सकता है। मतलब रीड रिसिपेंट जो काम करता है वो सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस के लिए होता है, ऑडियो फॉर्मेट के लिए नहीं होता है। तो ऑडियो फॉर्मेट जब भी वो रीड करेगा या फिर सुनेगा या फिर उसको प्ले बटन में क्लिक करेगा, तो आपको ब्लू टिक दिख जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उसने आपका मैसेज जो है पढ़ लिया है। तो पहले जो कर रहा था वो शायद मजाक में कर रहा था, ये जो भी है आपको इग्नोर कर रहा था। ठीक है, तो इग्नोरेंस का पता आपको चल जाएगा ऐसे। तो आपको ये ट्रिक फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद फिर आते हैं एक तीसरे साइन में। देखिए,
आपको शायद पता नहीं है कि व्हाट्सएप में हम लोग जब एडिट करते हैं किसी फ़ोटो को, तो हम लोग क्या करते हैं, हम चूज़ करते हैं कलर को चूज़ करके फिर हम शायद किसी को मार्क करते हैं, कोई इमेज को मार्क करते हैं या फिर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन उसका जो फ़ॉन्ट है वो हम चेंज नहीं कर पाते हैं, उसका जो साइज़ है हम चेंज नहीं कर पाते हैं। तो उसको कैसे करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। आप कोई भी एक इमेज चूज़ कर लीजिए, जिस इमेज को आपको भेजना है और उसको टेक्स्ट करना है या फिर कुछ इंडिकेट करना है उस इमेज में। तो इमेज में जाने के बाद आप क्या करेंगे, उस इमेज को आप पहले आपका जो ऊपर में आपको जो पेन का साइन दिखाई देता है, उस पेन के साइन को आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद उसमें जो एक सर्कल आएगा, उसमें देखिए सर्कल में अंदर आपको एक डॉट जैसा दिखाई देगा। वो डॉट जब आप लेफ़्ट साइड में आएंगे तो वो इंक्रीज़ होगा, अब जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वो डिक्रीज़ होगा। मतलब कि आप जो लाइन अभी इसके साथ देंगे तो वो लाइन का जो डेंसिटी है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड में, फिर से डिक्रीज़ हो जाएगा राइट हैंड साइड में। और यहाँ से आप खुद स्क्रॉल करके कलर भी चूज़ कर सकते हैं। सेम फ़ॉन्ट का भी है। अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट में आप इमेज में जाके कुछ भी लिखिए और फिर ऊपर में जो टी है उसको क्लिक कीजिए। तो आप एक बार चेक करेंगे कि आपका फ़ॉन्ट देखिए स्टाइल अलग हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए फिर से ये देखिए ये चेंज हो गया, फिर से और एक अभी चेंज हो गया। ये अभी 3 या 4 स्टाइल्स में ही अवेलेबल है। तो आप ऐसे टी में क्लिक करके ही आपका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिक। इसके बाद आते हैं कि आपको बोल्ड में लिखना है, तो बार बार हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड में लिखना है तो बार बार बोल्ड करते हैं। ठीक है, या फिर कैपिटल करते हैं हमारे कीबोर्ड में जाके। तो क्यों करते हैं, अगर किसी को बोल्ड में कुछ आपको इंडिकेट करना है, कोई आपका इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो बोल्ड में आपको देना होगा, तो क्या करना चाहिए। देखिए सिंपल सा फंडा है, बोल्ड, इटैलिक एंड स्ट्राइक आउट, ये ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज के लिए भी, या फिर इटैलिक फॉन्ट भी हम लोग यूज़ करते हैं कोई कोड के लिए या फिर कोई मैसेजेस के लिए जो किसी और का दिया हुआ है या फिर किसी और का है, तो हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे ही। तो कैसे यूज़ करते हैं, बोल्ड के लिए आप यूज़ कीजिए कीबोर्ड के इस स्टार को, स्टार देकर फिर आप कुछ लिखिए, उसके बाद फिर से स्टार डालिए, मतलब स्टार्टिंग स्टार, देन द वर्ड और द सेंटेंस, देन अगेन स्टार, फिर एंटर कीजिए, देखिए बोल्ड हो जाएगा। सेम ही है की में, जो मैं और एक साइन आपको दिखा रही हूँ, ये साइन आपको मेंशन करना होगा इटैलिक के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपको लिखना होगा, सेम आप फॉर्मेट है कि आपको कोई सेंटेंस लिखना होगा, सेंटेंस लिखने के बाद फिर से एंड करना होगा इसी सिंबल के साथ। ठीक है, तो हो जाएगा इटैलिक। फिर स्ट्राइक आउट जो होगा वो देखिए, वो मैं दिखा रही हूँ, फिर से आपको कीबोर्ड में से ये साइन चूज़ करना होगा। साइन जो चूज़ करने के बाद आपको, मतलब आपने इटैलिक में तो चूज़ कर लिया अंडरस्कोर को, इटैलिक हो गया। फिर ये जो आपका की है जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ये इसको क्या बोलते हैं, हाइफन टाइप का ही होता है, तो पता नहीं इसका नाम मैं थोड़ा भूल गई हूँ, तो इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर से आप कोई सेंटेंस देंगे, फिर एंड करेंगे इसके साथ और एंटर डाल देंगे, तो ये अंडर स्ट्राइक हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ कि नहीं अच्छा ये। तो ये 3 चीज़ें व्हाट्सएप का मैंने आपको बता दिया है। 4th जो चीज़ है, सोच लीजिए कि आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रूटीन फॉलो करना है, कल आपको कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो कॉल्स करना है, या फिर आपका कुछ सेशन है जो आपको फॉलो करना है, या फिर आपने कुछ गोल्स बनाया हुआ है उसको फॉलो करना है, तो आप ज़्यादातर क्या करते हैं, स्क्रैप बुक फॉलो करते हैं,
या फिर किसी को मैसेज करके रख देते हैं कि मुझे थोड़ा याद दिला देना। तो ऐसा क्यों? कोई और ट्रिक फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग किसी और को मैसेज करते हैं, जैसे मैं तो हमेशा करती हूँ, किसी और को मैसेज करके रखती हूँ कि ये मुझे थोड़ा बता देना कि इसको कैसे करना है। जैसे मैं चैनल का लिंक हमेशा ही भूल जाती हूँ, चैनल का लिंक कहाँ पे पेस्ट करना किया मैंने, फिर किसी और के चैट विंडो में उसको डाल के रख के फिर बार बार मुझे ढूंढना पड़ता है कि चैनल का लिंक मैंने कहाँ पर रख दिया है। तो अब भी मैंने सर्च करके फिर पता चला मुझे कि खुद का नाम आप सिलेक्ट कीजिए, खुद का आपका जो नंबर है व्हाट्सएप का उसको सेव कीजिए। जैसे मैंने अपना नंबर सेव किया हुआ है, माई नेम माई करके सेव किया हुआ है, तो उसको आप वीडियो कॉल ऑडियो कॉल आप खुद के नंबर में नहीं कर सकते, लेकिन मैसेज तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप तो कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप में जाके फिर आप खुद को मैसेज कीजिए, हाय लिखिए। देखिए अगर आप ऑफलाइन भी होंगे तब भी तो आपको ये रिसीव हो जाएगा। तो ऑफलाइन है, फ़्लाइट मोड में है, कहीं पे भी है, आपका डेटा भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ही रख दीजिए, खुद के मोबाइल में ही रख दीजिए, खुद के नंबर में ही रख दीजिए। कोई और अगर आपको ब्लॉक कर देता है या फिर नहीं देता है, आपको पता नहीं चलता है कब भेजा था, क्या भेजा था, खुद के मोबाइल में खुद के नंबर में ही रख दीजिए। खुद का पर्सनल जो आपका इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं वहाँ पे रख दीजिए, ताकि आपको यहाँ से देखने की सुविधाएँ मिल सकती है। तो ये भी एक अच्छा प्रोसेस मैंने बता दिया है। चलिए अब भी एक स्मार्टफ़ोन हैक बताती हूँ। स्मार्टफ़ोन जो हैक है, हाँ उसके पहले स्मार्टफ़ोन हैक मैं बताऊंगी, उसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। प्लीज़ आप लोग बेल बटन को प्रेस नहीं कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आप लोग बेल बटन प्रेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे बार बार मुझे अपना लिंक शेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि मैडम नया कोई वीडियो आपने अपलोड किया है कि नहीं। क्यों मैं आपको कितना ज़्यादा शेयर करूँगी, आप भी तो देखिए थोड़ा, मैं भी तो कितना कोशिश करके टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो थोड़ा तो देखिए। बेल बटन को प्रेस करने से आपको तो पहले से ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने कुछ अपलोड किया है, तो प्लीज़ उसको कर दीजिए। उसके बाद स्मार्टफ़ोन के हैक्स के बारे में बताते हैं। जब भी हम रीबूट करते हैं अपने फ़ोन को, तो रीबूट करने पर हमारा कितना टाइम लेता है रिस्टार्ट होने में मोबाइल। अगर आपके पास 2 सिम इंस्टॉल्ड है तो कितना टाइम लेता है? 2 मिनट कि कम हो गया? मेरा मोबाइल तो 3 मिनट 3.5 मिनट ले लेता है। तो इसको कम कैसे कर सकते हैं? कुछ ज़्यादा नहीं होगा। जब हम लोग कुछ प्रॉब्लम होता है, रिस्टार्ट करना पड़ता है हम लोगों को कि रिस्टार्ट अभी करना ही होगा, कुछ सिस्टम में कुछ एरर दिखा रहा है या फिर हैंग हो रहा है फ़ोन, तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा। फिर ये तो 3 मिनट 4 मिनट ले लेगा। तो उसको कम कैसे कर सकते हैं? चलिए सिखा देती हूँ। फ़ोन में जाइए, फ़ोन में जाने के बाद रिस्टार्ट करने के पहले आप फ़्लाइट मोड को ऑन कर दीजिए, उसके बाद रिस्टार्ट कीजिए। देखिए तो टाइम कितना लग रहा है। ये एक हैक है, क्योंकि आप जब रिस्टार्ट करते हैं आपके फ़्लाइट मोड को ऑन करके, तो आपका सिम कार्ड वो इंस्टॉल्ड, मतलब सिम कार्ड आपका डिफ़ॉल्ट में नहीं रहता है, वर्किंग में नहीं रहता है। तो इसके मुताबिक जितना टाइम लगता है सिम कार्ड के लिए उसको इंस्टॉल करने का, उसको ऐप्स को मतलब फिर से रिफ़्रेश करने में जितना टाइम लगता है, फ़्लाइट मोड में करेंगे तो उसका हाफ़ टाइम भी नहीं लगेगा। 30 सेकेंड या 35 सेकेंड में आपका रिस्टार्ट होकर रिबूट होकर मोबाइल रेडी हो जाएगा। अच्छा टॉपिक है, यूज़ कीजिए। फिर से मुझे बताइए कि कैसा लगा। चलिए दूसरा जो टॉपिक मैं बता रही हूँ स्मार्टफ़ोन के लिए, कि ये आपने शायद नहीं देखा होगा, ऐसे किसी ने शायद नहीं देखा होगा, कुछ लोगों को वो शायद पता है। बताइए इसको। आप जानते हैं कि अगर आप फ़्लाइट मोड में हैं फिर भी आप वाईफ़ाई चला सकते हैं? आपको पता था? मुझे तो नहीं पता था। हाँ, वाईफ़ाई आप चला सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, पहले तो फ़्लाइट मोड को आपको ऑन करना होगा, उसके साथ साथ ही आपका वाईफ़ाई तो ऑफ़ हो जाएगा। वाईफ़ाई ऑफ़ होने के बाद आपको फिर से मैनुअली वाईफ़ाई को ऑन करना होगा। तो ऑन करके देखिए, इसका टावर शायद थोड़ा कम हो जाए, इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, लेकिन
ये आपको आपका रन करेगा, आपका नेटवर्क रहेगा, मतलब इंटरनेट कनेक्शन आपका रहेगा। हो गया, यूज़ करके देखिए। लेकिन इसका एक डिस्क्लेमर है गाइस, अगर आप फ़्लाइट में हैं और वाईफाई ऑन करते हैं तो आपको शायद पता होगा कि 10,000 फीट के ऊपर ही फ़्लाइट में वाईफाई अलाउड होता है, उसके नीचे नहीं होता है। तो वाइल लैंडिंग एंड वाइल टेकिंग ऑफ योर प्लेन प्लीज़ इसको ऑफ ही रखिए, फ़्लाइट मोड में ही रखिए और वाईफाई को ऑन करके मत रखिए। अबव 10,000 फीट उसके बाद आप परमिशन लेके वाईफाई को ऑन कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जो लोग फ़्लाइट में ट्रैवल करते हैं वाईफाई के बारे में वो लोग, उन लोगों को थोड़ा सा पता है, तो इसको थोड़ा फॉलो कर लीजिए। और एक चीज़, हाँ ये तो शायद सबको पता है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, जिसको पता नहीं है वो थोड़ा यूज़ कर लीजिए। अगर आपको टाइम की प्रॉब्लम है, चार्ज आपको ज़्यादा जल्दी चाहिए, तो आप चार्ज करने के टाइम में फ़्लाइट मोड को ऑन करके चार्ज कीजिए, आपका आधे टाइम में मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा। ओके, अभी जो क्वेश्चन का टाइम है, देखती हूँ किस किस को पता है। अगर किसी को पता है तो इसको मुझे जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर, और आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपने ये आंसर कहाँ से देखा, गूगल से देखा या फिर कहीं और से देखा। स्मार्ट ट्रिक मुझे पता है कि आप लोग शायद कहीं और से भी जान चुके हैं, या फिर शायद आप लोगों को पता है, मुझे तो नहीं पता था, तो मैंने ये थोड़ा सर्च करके निकाला। आप लोग ये मुझे बताइए, ये जो 2000 के नोट के ऊपर आपको बबल्स का साइन दिखता है, आपको दिख रहा होगा, ये सामने भी होता है पीछे भी होता है, ये जो बबल्स का साइन दिख रहा है इसका इंडिकेशन क्या है, मीनिंग क्या है, मुझे ये कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो आंसर होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अगर पेशेंस है तब तक तो वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बताऊंगी कि ये क्या मीन करता है। ठीक है, और अगर आपने ये बबल्स को नहीं देखा तो आज ही 2000 के नोट के ऊपर ये साइन देखिए, ये बबल देख के फिर मुझे बताइएगा कि ये क्या है। ठीक है, चलते हैं। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो फर्स्ट नोटिफिकेशन है जो आपको ही जाए। और गाइस फिर से बोलती हूँ कि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम। ओके।